नमस्कार दोस्तों, भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आज की कहानी हमें भेजी है रतन जी ने, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां मान्यताओं और अंधविश्वास का बोलाबाला था। उस गांव के लोग एक विशेष आत्मा से डरते थे जिसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता था। इस आत्मा को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वास्तव में कर्ण पिशाचनी का अस्तित्व है या यह सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा है। कर्ण पिशाचनी के बारे में कहा जाता है कि वह एक खतरनाक आत्मा है जो इंसानों के कानों के माध्यम से उनके दिमाग में प्रवेश करती है और उनकी सारी बातें जान लेती है। वह मनुष्यों के जीवन की हर छोटी बड़ी जानकारी को चुराती है और फिर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर करके मार देती है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय अकेले में इसका नाम भी लेता है तो वह उसे घेर लेती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। कर्ण पिशाचनी का निवास किसी सुनसान स्थान पर होता था, जैसे शमशान या पुराने खंडहर, और वह वहां से रात में निकलकर गांव वालों को परेशान करती थी। गांव के लोग इस डर से रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे और अगर निकलते भी थे तो कानों में कपड़ा ठूंस लेते थे ताकि कर्ण पिशाचनी उनकी बात ना सुन सके। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गाँव की बता रहा हूँ। ये घटना 2005 की है। गांव में विजय नाम का एक युवा लड़का रहता था जो गांव की इन कहानियों और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं और इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। वह पढ़ा लिखा था और विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी, इसलिए वह इन अंधविश्वासों को तुच्छ समझता था। एक दिन विजय के दोस्तों ने उसे कर्ण पिशाचनी के बारे में चिढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उसे चुनौती दी कि वह रात के समय उस पुराने खंडहर में जाकर दिखाए जिसे लोग कर्ण पिशाचनी का निवास मानते थे। विजय को लगा कि यह उसके साहस और तर्क शक्ति की परीक्षा है और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसके दोस्तों ने कहा कि वह रात के ठीक 12 बजे खंडहर में जाकर कर्ण पिशाचनी को आवाज दे और देखे कि क्या होता है। विजय ने अपने साहस को साबित करने के लिए अगली रात का इंतजार किया। वह अपने दोस्तों के सामने यह दिखाना चाहता था कि कर्ण पिशाचनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब रात गहरी हो गई और गांव के लोग सोने लगे तो विजय ने अपने घर से एक टॉर्च ली और अकेले खंडहर की ओर चल पड़ा। रात के समय गांव की गलियां सुनसान थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विजय ने अपने कानों में कपड़ा नहीं ठूसा क्योंकि उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह अपने रास्ते पर चलता गया और करीब आधे घंटे के बाद वह उस खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर बहुत पुराना और डरावना था। उसकी दीवारें टूट चुकी थी और चारों ओर झाड़ियां और जंगली पौधे उग गए थे। वहां पहुंचते ही विजय को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने टॉर्च की रोशनी में खंडहर के अंदर झांका और अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही विजय अंदर गया उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। रात के ठीक 12 बजे विजय ने साहस जुटाकर कर्ण पिशाचनी का नाम लिया। कर्ण पिशाचनी, अगर तू सच में है तो सामने आ। उसकी आवाज खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। विजय ने हंसते हुए सोचा कि यह सब बकवास है, लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर हो गई। अचानक विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने मुझे पुकारा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विजय ने अपने कानों को हाथों से ढकने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज लगातार उसके कानों में गूंजती रही। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक उसके पास मौजूद है। उसके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। वह एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा
और कानों में वही आवाज़ लगातार गूंज रही थी, अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विजय का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। वह जमीन पर पड़ा रहा, बुरी तरह कांपता रहा और उस आवाज को सुनता रहा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने विजय को खंडहर के पास बेहोश पड़ा पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें डर और आतंक भरा हुआ था। उसके कानों से खून बह रहा था। वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। गांव वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। विजय की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। विजय ने कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने दोस्तों को बताया कि कर्ण पिशाचनी वास्तव में मौजूद है। उसने उन्हें बताया कि वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई और अब वह कभी चैन से नहीं रह सकेगा। मतलब कि वो अपने दोस्तों को पहचान तो नहीं पा रहा था ना, लेकिन उसने अपने आसपास मौजूद लोगों को ये बताया। वो लोग उसके दोस्त ही थे, जाहिर सी बात थी, लेकिन उसने उनको पहचाना नहीं। उसने जस्ट एज ए लोग बताया उनको कि कर्ण पिशाचनी होती है और वो मेरी आत्मा को पकड़ चुकी है, मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। विजय की मौत के बाद गांव में फिर से डर फैल गया। लोगों ने खंडहर के पास जाना बंद कर दिया और रात के समय बाहर निकलना भी छोड़ दिया। विजय की घटना ने गांव वालों को कर्ण पिशाचनी की भयानक सच्चाई से रूबरू करा दिया। विजय की मृत्यु के बाद गांव के लोग कर्ण पिशाचनी के भय से और भी सतर्क हो गए। गांव के पुजारी ने उस खंडहर के पास एक यज्ञ करवाया और गांव वालों को सलाह दी कि वे रात के समय कर्ण पिशाचनी का नाम न ले और कानों में कपड़ा डालकर सोएं। गांव के लोग अब भी विजय की कहानी सुनाते हैं और यह कहानी गांव के बच्चों के लिए एक सीख बन गई है। अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं को नज़रअंदाज करना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। यह सच्ची घटना उस भयावह ताकत की ओर इशारा करती है जिसे हम विज्ञान से नहीं समझ सकते हैं। कर्ण पिशाचनी की यह कहानी विजय की मौत के बाद और भी जीवंत हो गई और अब वह गांव के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में बसी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कर्ण पिशाचनी की ये सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके और आपके परिजनों के पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।